ठाकुर जी। तन मन प्राण को एक करके श्री ठाकुर जी में लग जाओ, बस इसी से प्राण जीवन धन का मिलन हो जाएगा। तो ये बेचारे संसार के भोगी पुरुषों में उनको कहां ये सब पीर जगती, वो तो खाने पीने सोने में मस्त हैं, उनको कोई परवाह नहीं। कितना समय नष्ट हो गया, कितना समय बकाया है, इसकी कोई खबर नहीं है, एक पल की खबर नहीं, फिर भी बेसुध बैठे हुए, बेहोशी में जी रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे विषयासक्त जीव उनके कल्याण का कोई साधन हमारे पास नहीं। क्यों? कल्याण की इच्छा हो उसका ना कल्याण होगा, कल्याण की इच्छा ही नहीं है। अपश्यता मात्म तत्वम गृहे सुगृह मेधिना, वे ग्रहासक्त पुरुष आत्म तत्व को तो पहचानते ही नहीं। इसलिए महाराज जी उपनिषद में लिखा है, आश्चर्यो वक्ता, भगवान के संबंध में कुछ भी कहने वाला व्यक्ति संसार का एक आश्चर्य है। उपनिषद में लिखी है बात, वेद भगवान कह रहे हैं, आश्चर्यो वक्ता, वक्ता आश्चर्य है। और हम तो वक्ता नहीं, हम तो कहेंगे श्रोता भी आश्चर्य है। क्यों? पूरे विश्व की जनसंख्या, वर्तमान में जो उपलब्ध विश्व है उसकी जनसंख्या कितनी है? 7 अरब से ऊपर है ना पूरे संसार की। अच्छा एक बात बताओ, इन 7 अरब में से कितने लोग कथा सुनने वाले, कथा के प्रेमी? 1 अरब भी होंगे? पूरे संसार में गिनती करो तो 1 करोड़ भी कथा प्रेमी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज समझो। नहीं, 1 करोड़ भी नहीं है, भले बड़े से बड़े विश्व प्रसिद्ध वक्ता हों, 1 करोड़ भी सुनने वाले लोग नहीं। और सुनते हैं तो फिर हम निवेदन करते हैं, जिस श्रद्धा से, जिस ईमानदारी से सुनना चाहिए उस ईमानदारी से नहीं सुनते। अत्यंत निकट रहने वाले लोग भी नहीं सुनते। लेकिन उनके दुर्भाग्य पर कई बार हमको रोना आता है। जब यह कथा कीर्तन दुर्लभ हो जाएगा तब पश्चाताप के अतिरिक्त उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भैया, ये सत्संग की यमुना जी बह रही है, गंगा जी बह रही है, इसमें गोता लगा लो नहीं। हम तो कहते इसमें से एक क्षण के लिए बाहर निकलो ही मत। किसी घड़े में हजारों छेद हो और हम दें कि ले भोले शंकर जी ले आओ यमुना जी का जल भर लाओ, तो आप ला सकते हैं जल भर के? उस हजारों छिद्रों से युक्त घट को यमुना जल से परिपूरित रखने का एक ही साधन है कि उस घट को यमुना जी में ही डुबाकर रखो। ये हम लोग जो है ना, वो हजारों छिद्रों वाले घड़े के जैसे हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति का रस बार बार बाहर निकल जाता है। भैया बाहर निकलो गाय को, ये सत्संग सुधा सरिता में ही डूबे क्यों न रहो, अहरनिश उसी रस में क्यों न डूबे रहो, उसी भाव में क्यों न डूबे रहो, उसी में क्यों न जियो। भगवान के संबंध में बताने वाला भी आश्चर्य, भगवान के संबंध में पूछने वाला भी आश्चर्य।
जिज्ञासा का अभाव होने के कारण विषयी पुरुषों के कल्याण में संदेह बना रहता है। जिज्ञासा यदि उनके मन में उत्पन्न हो जाए उनके कल्याण में फिर संदेह नहीं है। कल्याण की जिज्ञासा, कल्याण की कामना जिस भाग्यशाली के मन में आ गई है उसे 3 साधन करने चाहिए। पहला साधन है सुनना। मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या ना आवे, सुनो। हमारे महाराज जी एक बड़ी प्यारी बात कहते थे, भक्तमाली जी महाराज। आपको अयोध्या जाना है, आप स्टेशन पर पहुंच गए, आपने टिकट काटने वाले से टिकट मांगी, पैसा दिया, टिकट मिल गया। अब आप टिकट खरीदने के पहले ही तर्क वितर्क करने लग जाओ, हम अयोध्या पहुंच जाएंगे कि नहीं। पारे भले आदमी, टिकट तुम्हारी जेब में है तो ट्रेन में बैठो, पहुंचो, ट्रेन तैयार खड़ी है, पहुंच जाओगे। फिर वो पूछे कि तुम हमको टिकट अयोध्या का कैसे दे सकते हो, तुमने अयोध्या देखी है? गए अयोध्या, कनक भवन बिहारी जी का दर्शन किया तुमने? बोले हम तो नहीं गए। अरे जब तुमने खुद ही अयोध्या नहीं देखी तो हमको अयोध्या का टिकट देकर अयोध्या कैसे भेज सकते हो? ऐसा तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति न तो ट्रेन में चढ़ पाएगा, न टिकट ले पाएगा, न अयोध्या जी पहुंच पाएगा। टिकट काटने वाले ने भले ही अयोध्या कभी न देखी हो पर अयोध्या का टिकट उसके पास उपलब्ध है। महाराज जी कहते थे ये सत्संग की खिड़की पर ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचने का टिकट मिलता है। कहने वाले ने भले ही कभी ठाकुर जी को न देखा हो, स्वप्न में भी न देखा हो, पर व्यास, वाल्मीकि, सूर, तुलसी, मीरा, इनकी पवित्र वाणी वो कहते हैं तो ये सब टिकट है भगवान के चरणों तक पहुंचने का। आप श्रद्धा पूर्वक लो, समर्पण की पूंजी दे करके श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवत चरणों में पहुंचने की जो व्याकुलता है उसका टिकट ले लो और सत्संग की ट्रेन में चढ़ जाओ तो आप पक्का अयोध्या पहुंच जाओगे, इसमें कोई संदेह। कितनी प्यारी बात। Top 3 things NST is doing for competitive coding in India. First, daily problem solving habits. Second, real ICPC style practice sessions. Third, mentorship from ex-ICPC finalists and industry experts. इसलिए मत कहो कि ये इन्होंने तो अयोध्या देखी नहीं, ये भगवत प्राप्ति की बात करते हैं। कैसे हमको भगवान की प्राप्ति? हमें भाई नहीं भाई, राम जी जाने, गुरुदेव जाने। लेकिन यदि, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो कुछ है ये व्यास वाणी है, सुखदेव जी की वाणी है। इनकी वाणी में विश्वास आप करेंगे तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। इसी जन्म में होगी, इसी शरीर से होगी, इसमें भी संदेह नहीं। बस ईमानदारी से स्वीकार कर लो, दृढ़ता से मान लो, काम बन जाएगा। हे राजन, चाहे कोई साधक सांख्य के पथ पर चले या योग के पथ पर चले या स्वधर्म निष्ठा के पथ पर चले, अर्थात चाहे ज्ञान योग का आश्रय ले, चाहे भक्ति योग का आश्रय ले, चाहे कर्मयोग का आश्रय ले, सारे साधनों की चरम परिणति इसमें है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान की याद आ जाए, भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए कि भगवान की याद आ जाए। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। एक माताजी है, पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की कृपा पात्रा है। उनके पिताजी गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी के कृपा पात्र, बड़े भक्त हैं। यहाँ आई थी, सुना पिताजी की तबीयत ठीक नहीं तो चली गई। स्पष्ट 3 बार स्पष्ट हम ये सत्संग का फल बता रहे हैं आपको।
गृहस्थ व्यक्ति की बात बता रहे हैं आपको। मृत्यु के अंतिम क्षण में उनके शब्द थे भगत जी के, दास को उन्होंने याद किया और कहा बस कोई काम मत करो, केवल कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कुछ मत करो, केवल कथा सुनो। और अंत में कहा श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, और श्री तीसरी बार श्री सीताराम कह के प्राण त्याग। स्पष्ट ये किसका फल है? ये भैया चाहे किसी रास्ते पे चल के जाओ, अंतिम क्षण में भगवान की याद आ जाए। जो प्यारा होगा उसी की याद आएगी। संसार प्यारा होगा तो मरते समय हाय बेटा, हाय पोता, हाय बहू। कई परिवारों में लोग मरने लग जाते हैं ना, लोग घेर लेते हैं इकट्ठे। वो तो बेचारा मरने वाला है, उसको लोग कहते हैं बब्बा आंख खोलो, फिर नहीं खोलता, ऐसे खोलते। मोड़ा पे मूड पे हाथ धर जाओ, थोड़ा बहू को देख लो। अब वो भीतर उनके कितना प्रेम है तो भगवान ही जाने। रोने लग गए। वो बेचारा सोचता है करे राम राम, देखो कितने लोग दुखी हो रहे हैं। तो उनका रोना गाना देख करके मोह में फंस करके अब बस जीवन। अरे कम से कम मरते समय तो घेर कर कीर्तन करो, ये भी नहीं होता। पोता को देख जाओ, पोती को देख जाओ, उसके सिर पे हाथ धर जाओ, नाती के सिर पे हाथ धर जाओ। अरे भैया हाथ धरते धरते तो मृत्यु का समय आ गया, अब कितना हाथ धरे मूड पे भाई। अब तो राम राम करो, नहीं राम राम नहीं करो। एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। बरवे रामायण में गोस्वामी जी ने कहा। पहला काम है सुनो। सुनना आ जाएगा तो भगवान मिलेंगे, पक्की बात है। भगवान की प्राप्ति का पथ सरल हो जाए। यदि हम चला गया, ऐसा कुछ अनुग्रह कर दो कि अब हमको किसी जन्म में दरिद्र न होना पड़े, हम धर्मनिष्ठ हों, सदाचारी हों, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनके पूजक हों, देवताओं में श्रद्धा रखने वाले हों, सदाचारी धर्मनिष्ठ हों और धनवान भी हों। ये सब कुछ, ये सब एक साथ ही मिल जाए। चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो, दीपदान करने लग जाए तो फिर उसकी दरिद्रता नहीं रह जाएगी। कान खोलकर सुन लो। कर्ज में परेशान हो, धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी है बात बात में, तो इसी निमित्त तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके और भगवान के सामने भारतीय वेद लक्षणा गाय का घी, प्रामाणिक रूप से गाय का घी हो, ऐसा घी आप दीपक जलाना शुरू कर दें भगवान के सामने। थोड़े दिन में सब संकट के बादल छट जाएंगे और बढ़िया समय आ जाएगा। ये पक्की बात है।